तो दोस्तों आप लोग ग्रोसरी डिलीवरी अगर करते हैं ऑनलाइन या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या कोई भी अलग प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो एक डिलीवरी सिस्टम होता है। तो वो डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे आज, डिलीवरी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, सप्लाई चेन के बारे में बात करेंगे, कैसे आप प्रोडक्ट को डिलीवर करें। आपका अगर एक सिस्टम है एक ऑनलाइन का तो ये एक अलग पॉइंट है भाई कि डिलीवरी कैसे करें, डिलीवरी करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, सारी चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो पे बने रहिएगा, आपको पूरी चीज़ें क्लियर होंगी कि हमको डिलीवरी कैसे करना चाहिए प्रोडक्ट की, अपने ग्रोसरी की होम डिलीवरी सुविधा की हमने ऐप बनवा लिया। चलो अब डिलीवरी करना है तो डिलीवरी के लिए आपको सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो आपका मोबाइल ऐप है उसमें आपको जब आपने ऐप बनवाया होगा उस ऐप में आपको एक एडमिन पैनल मिला होगा, एक डिलीवरी का ऐप भी हो सकता है मिला हो अगर आपने उस ऐप को बनवाया हो तो। अदरवाइज कई लोग कई सॉफ्टवेयर में एडमिन पैनल पे ही डिलीवरी का सिस्टम रहता है। तो मान के चलो आपके पास एक ऐप मिला है डिलीवरी ऐप का, उस ऐप में आपको पूरे ऑर्डर शो होते जाएंगे डिलीवरी बॉय के। तो डिलीवरी बॉय को रजिस्ट्रेशन करने का वो सब सॉफ्टवेयर में प्रोसेस रहता है कि इतने डिलीवरी बॉय रजिस्टर हुए, सबको एक ऐप मिल जाएगा, एक ऐप उसमें से डिलीवरी बॉय लॉगिन करेगा। उसके बाद जिस एरिया का डिलीवरी बॉय असाइन होगा उस एरिया के ऑर्डर उस ऐप में उस डिलीवरी बॉय को मिलेंगे। तो ये सब सिस्टम होते रहता है ना। अब मान के चलो आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं, आपके पास 3 डिलीवरी बॉय है या 4 डिलीवरी बॉय है, आपके पास 100 ऑर्डर आ चुके। 100 ऑर्डर कैसे, अब एक टाइम पे ही तो ऑर्डर आ नहीं जाते हैं, दिन भर की हम बात करते हैं, पूरे दिन की, सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक के ऑर्डर 100 ऑर्डर टोटल आए। तो क्लियर तो है नहीं भाई कि मान लीजिए 10 से 9 के बीच में 10 ऑर्डर आए होंगे, फिर 10 से 12 1 बजे के बीच में कुछ ऑर्डर आए होंगे, फिर 1 से। तो होता क्या है, हमको क्या करना है कि फास्ट डिलीवरी करना है। फास्ट डिलीवरी की हम ये अपने जो ऑर्डर मैनेजमेंट करना है कि जैसे 10 ऑर्डर आ गए हमें, 10 से सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक में हमें 10 ऑर्डर मिले, 10 ऑर्डर को हमें डिलीवर करना है। तो करना क्या है, यहाँ पे 10 ऑर्डर की पूरी पहले तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, पूरे 10 ऑर्डर की प्रिंट आउट निकालेंगे कि हाँ ये 10 ऑर्डर आए हैं और अलग अलग बिल बनेंगे सबके। तो सबकी पैकिंग करवाओ प्रॉपर तरीके से, सारे डिलीवरी बॉय में एक जैसे स्लॉट बनेंगे तो उनके नंबर डलवा दो आपकी ये जो प्रोडक्ट है ना। एक कॉपी हो तो उसमें चिपकवा दें, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका प्रिंट आउट निकलवा दें उस बिल का, और एक अलग कॉपी हर एक जो प्रोडक्ट जा रहा है उस पे लिख दें, चिपका दें। वो जैसे एक कार्टून बना, एक कैरेट बना, उस पे एक कस्टमर का सामान रखा है, दूसरे कैरेट में एक कस्टमर का सामान है, तीसरे कैरेट में एक कस्टमर का सामान है। तो हर एक कैरेट में आप उस बिल को चिपकाते जाएं, लगाते जाएं कि ये प्रोडक्ट यहाँ का है ना। कुछ टैग करके कुछ भी उसमें रख सकते हैं जैसा भी। तो कस्टमर तो कभी भी ऑर्डर करेगा, उसको तो तुरंत डिलीवरी चाहिए, तो आप तुरंत चेक करें, जैसे ही कोई ऑर्डर आता है उसकी पैकिंग शुरू कर दें तुरंत। जब आप पैकिंग करने लगेंगे उसके बाद जिस एरिया से ऑर्डर आया है आपने डिलीवरी बॉय किस एरिया को, कौन सा डिलीवरी बॉय को कौन सा एरिया दिया है उसको बता दें कि भाई ये ऑर्डर आया है। तुरंत उस मोबाइल में भी उसको दिख जाएगा है ना कि कौन सा एड्रेस है, कहाँ पे पहुंचना है। तो ये सब करके एक डिलीवरी बॉय जाएगा, अपना वो प्रोडक्ट उठाएगा और कस्टमर घर तक डिलीवर करेगा। अब मान के चलो एक ही एरिया के 2 ऑर्डर आ गए, 3 ऑर्डर आ गए, सेम चीज़ हमको वही करना है कि हम जैसे 3 प्रोडक्ट रखे हुए हैं तो तीनों को हम उठाना है, डिलीवरी बॉय को देना है। अब एक डिलीवरी बॉय हो सकता है 2 व्हीलर में बाइक में ना ले जा पाए तो उसको दोबारा जाना पड़े। तो कुछ ऐसा आप एक बड़ा सा बैग खरीद लें, बड़ा सा बैग डिलीवरी के लिए जिसमें तीनों के प्रोडक्ट। अब कोई कस्टमर मंगाएगा तो भाई ज़्यादा इतना सामान तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही मंगाएगा है ना। मान के चलो 500-600 का आइटम कितना होगा, तो उसको आप 2 कैरेट में ना ले जाएं, सिंगल उसको बैग आते हैं जो डिलीवरी के बड़े बैग, उनमें रख के ले जाएं और कस्टमर तक डिलीवर करें। तो डिलीवरी करते समय कभी ऐसा मिस्टेक ना हो कि आपका डिलीवरी बॉय आपके ऑर्डर किसी और के घर पे पहुंचा दिया, एक मिस्टेक होगी। तो उसका प्रॉपर नाम, एड्रेस सब कुछ रखना है। तो ये सिस्टम करना है ना। आपको जरूरत क्या क्या पड़ेगी डिलीवरी के लिए, डिलीवरी के लिए यहाँ पे आपको डिलीवरी बॉय लगेंगे, आपको डिलीवरी के बैग लगेंगे, पैकिंग आइटम आपको लगेगा, डिलीवरी के लिए बाइक्स लगेंगी। तो भाई देखिए खर्चा आता है। मान के चलो आपका जो बड़ा सिस्टम है, ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो आप 3-4 डिलीवरी बॉय रखें। अगर कम ऑर्डर आते हैं तो एक ही डिलीवरी बॉय रखें, एक ही बाइक रखें है ना, कोई इशू नहीं। जब आपके ऑर्डर बढ़ते जाएं तो डिलीवरी बॉय ज़्यादा से ज़्यादा आप हायर कर लें, रख लें। फिर एक होता है स्लॉट सिस्टम। स्लॉट के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने ही ऐप में, अपने सॉफ्टवेयर में स्लॉट बना दें। जब कोई कस्टमर ऑर्डर करे तो वहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर पाए कि मुझे किस टाइम पे डिलीवरी चाहिए। कस्टमर सेलेक्ट करेगा कि मेरे को 12 से 1 के बीच में या 12 से 2 के बीच में डिलीवरी चाहिए, तो कस्टमर ने सेलेक्ट कर दिया। अब आप जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपके पास लिखा रहेगा, उसका रिकॉर्ड रहेगा कि
इस कस्टमर ने 12 से 2 के बीच में मंगाया है सामान, उस टाइम पे हमें डिलीवरी करने जाना है। तो जब वो ऑर्डर किया, मान के चलो अब 12 से 2 सेलेक्ट करेगा, तो उसको पता है भाई 11 बजे या 9-10 बजे ही ऑर्डर करना पड़ेगा पहले। तो उसने जैसे ही ऑर्डर किया, प्रोडक्ट को पैक करवा के उस टाइम पे डिलीवरी बॉय को उसके घर पे भेज दें। तो ये एक अच्छा सिस्टम बन सकता है, स्लॉट सिस्टम जिसको बोलते हैं। डिलीवरी स्लॉट आप ज़रूर बना लें ताकि कस्टमर को भी आसानी हो अपने प्रोडक्ट को अपने घर पर पाने की, और आपको भी आसानी हो प्रोडक्ट को पहुंचाने की। तो स्लॉट सिस्टम ज़रूर करें, है ना। अब कस्टमर जब ऑर्डर करेगा तो उसको नेक्स्ट 2 घंटे बाद के ही स्लॉट दिखें, ऐसा सिस्टम आपके सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। कि मान लीजिए कस्टमर जब ऑर्डर कर रहा है तो उसने वो अभी 9 बजे हैं, अभी 9 बजे ऑर्डर कर रहा है, तो उसको ना 12 से 3 का स्लॉट दिखना चाहिए। अगर 8 बजे बुक कर रहा है तो उसके पहले वाला स्लॉट दिखना चाहिए। मतलब 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए ताकि आप प्रोडक्ट अगर नहीं है तो अवेलेबल करवा लें, पैक करवा लें, है ना। ये सब कर सकते हैं। और इंस्टेंट डिलीवरी हुई होती है। इंस्टेंट डिलीवरी में क्या होता है कि आपको पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। इंस्टेंट डिलीवरी में क्या होता है, जब आपको कस्टमर बोलेगा हमको इंस्टेंट डिलीवरी चाहिए, तो आप उसमें डिलीवरी चार्ज बढ़ा के ले सकते हैं। इंस्टेंट डिलीवरी में 30 रुपये लगेंगे, 40 लगेंगे, तो जिसको ज़रूरत है तुरंत तो वो दे सकता है, मंगा सकता है। तो इंस्टेंट डिलीवरी का तो आपको इशू नहीं, आपको ज़्यादा ज़्यादा पैसे मिलेंगे डिलीवरी के। ये भी एक सिस्टम है। तो मैनेज करना है कि हमको डिलीवरी कैसे भेजना है, एक पूरी चैन हमको क्रिएट करना है कि भाई ये हमारा जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ऑर्डर रिसीव्ड होंगे, ऑर्डर आएंगे, चेक होंगे, वहाँ से बिल जनरेट होंगे, बिल जनरेट होने के बाद जहाँ पे ये हमारा ये एरिया है, यहाँ पे पैकिंग होती है प्रोडक्ट की, तो यहाँ से बिल उठ के यहाँ पे पहुँच जाएंगे, है ना। उसके पास भी एक सिस्टम रहेगा, इसके पास भी, ये तुरंत वो बिल वहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, वहाँ पे बिल गए, वो पैकिंग शुरू कर देगा प्रोडक्ट की। जब वो पूरी पैकिंग हो जाएगी तो वो जो पैकिंग किया है वो डिलीवरी बॉय को साइन करेगा कि भाई ये ऑर्डर इस एरिया का है, ये ऑर्डर इस एरिया का है, तो वो डिलीवरी बॉय को साइन कर दिया। अब डिलीवरी बॉय का अलग डिपार्टमेंट है, वो डिलीवरी बॉय प्रोडक्ट को उठाएगा, प्रोडक्ट को उठा के सीधा अपना चल देगा कि भाई ये इतने मेरे पास प्रोडक्ट हैं, इनको यहाँ डिलीवर करना है। तो एक पूरी चैन बनानी चाहिए ताकि डिलीवरी करने में आसानी हो। अब ये सिस्टम कब होता है, जब ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, एक दिन में 400, 500, 1000 ऑर्डर आते हैं, तो तब ये सिस्टम हमें बनाना चाहिए पूरा, है ना, ताकि हमको आसानी हो प्रोडक्ट पैकिंग में, प्रोडक्ट रिसिप्टिंग में, ऑर्डर रिसिप्टिंग में। इसके बाद एक कस्टमर भी बैठानी चाहिए, कस्टमर केयर, मतलब 2-3 लड़कियां आप हायर कर लीजिए, उनको बैठाइए, 2-3 कॉल करने वाली, जो कॉल करके कस्टमर को सपोर्ट दें, यानी कि किसी का ऑर्डर नहीं पहुंचा तो वो उसका स्टेटस चेक करें, क्यों ऑर्डर नहीं पहुंचा, कहाँ पे है। कॉल का हेल्पलाइन नंबर भी होना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं। अगर बड़े लेवल पे काम है तो ये सब चीज़ें फिर आगे बढ़ती जाती हैं। ये पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनता है। आपको पता है अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन में जो डिलीवरी होती है वहाँ पे बंदे नहीं है, पूरी मशीनरीज काम करती हैं। क्या होता है कि जब ऑर्डर वहाँ पे, भाई अमेज़ॉन की जब बात करते हैं तो लाखों ऑर्डर, वहाँ पे लाखों ऑर्डर पर डे हो रहे हैं। तो जैसे ही वेयर हाउस में ऑर्डर गया तुरंत उसका पैकेजिंग ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है, अपने आप बारकोड जनरेट होकर कार्टून आ जाएगा, क्या सामान है, सामान वो जो ऑर्डर आया है उसका एम्प्लॉय ला के रखेगा, तुरंत पैक होके मशीन से सीधा ऑर्डर, सीधा डिलीवर। अब उस कार्टून के अंदर क्या है किसी को भी कुछ नहीं पता, सब पता है सॉफ्टवेयर को। उसमें QR कोड लगा है, QR कोड स्कैन करेगा, उससे एड्रेस आया है, कस्टमर का नाम आ जाएगा। उस प्रोडक्ट के अंदर, उस बॉक्स के अंदर क्या चीज़ रखा है किसी को नहीं पता होता है, ये डिलीवरी बॉय तक को नहीं पता होता है। तो ये एक सिस्टम उन्होंने बनाया है सिक्योरिटी के लिए कि मान लो किसी ने महंगा चीज़ मंगाया है यार, अब वो छोटे से डिब्बे में आया है तो किसी को नहीं पता इसके अंदर क्या है। तो ये एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है डिलीवरी के लिए। और मेरे ख्याल से आपको भी ये डिलीवरी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप स्टार्ट करें तो ये चीज़ों का ध्यान रखें जो मैंने बताई हैं, और आई होप इसमें से कुछ आपने सीखा होगा। तो वीडियो को करेंगे एंड यहाँ पे, मिलेंगे अगली वीडियो में। कमेंट में आप बताइएगा कि अब आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, जो डाउट हो उस पर हम ज़रूर वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं ख़त्म। जय हिंद, वंदे मातरम।